हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत सारी क्लास के माध्यम से मैंने आपको जो अवकलन है उसके बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए हैं और यहाँ पर मैंने उन जो फॉर्मूले हैं उनको एक सीरीज़ के अनुसार, ताकि जो है स्टेप से सभी फॉर्मूलों को आपको याद करने में सहायता मिले और एक बेसिक ट्रिक और कंसेप्ट से मैंने आपको यहाँ पर जो भी फॉर्मूले हैं सभी को समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, जिसके फॉर्मूला होते हैं। जो भी फॉर्मूला है लगभग सभी फॉर्मूला मैंने इस क्लास में बताए हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है दोस्तों अवकलन के लिए, किससे लिखा जाता है? dy ओवर dx लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि जो डिफरेंशिएशन है x के सापेक्ष कर रहे हैं, जिसका भी हम करते हैं उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे x का करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि dy ओवर dx यानी x का हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो इसका वन होता है। यहाँ पर हम c का कर सकते हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो जो जो वैल्यू प्राप्त होती है वहाँ पर मैंने फॉर्मूले के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पर जो भी फॉर्मूले हैं उनको आप यदि याद कर लेते हैं तो जितने भी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं तो लगभग सभी को आप इन फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है dy ओवर dx और c, यानी कि ये c जो है कांस्टेंट होता है। जैसे 1 हो, 2 हो, कोई भी अचर वैल्यू जो होती है, जैसे 1 2 इस तरीके से 3 4 5 6, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, तो इनमें से 7 8 ऐसी जो भी गिनतियाँ आती हैं 9 10, या फिर ए क्या है? एक चर राशि है। ये क्या होती हैं? एक अचर होती हैं, ये अचर होती हैं। और ये क्या है? एक चर राशि है। तो यदि हम अचर राशि यानी 1 2 3 4 5 या 0 ही हो, तो यदि उनका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम x का करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। और यदि x की पावर n हो, यहाँ पर कितना है? x की पावर 1 थी, उसमें से क्या होता है? 1 कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर n है तो n में से 1 कम हो जाएगी और n आगे आ जाएगी। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, x की पावर 1 थी और 1 में से 1 गई तो कितना बचा? x की पावर 0 बचेगी। और जिसकी पावर 0 हो जाती है, इसको भी मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप कि dy ओवर dx x का 1 कैसे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? इसकी पावर 1 है और जो इसका जो होता है फॉर्मूला, जो पावर होती है उसको हम आगे लिखते हैं गुणा, और एक पावर कम कर देते हैं। एक्स की पावर 1 में से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू एक्स की पावर 0 हो जाएगी। तो जिसकी पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। इसलिए इसकी जो वैल्यू है 1 आती है। तो यहाँ पर वही वैल्यू लिखी गई है, dy ओवर dx एक्स के सापेक्ष जो है एक्स का ही अवकलन है तो 1 होता है। अब यहाँ पर यही फॉर्मूला है, x की पावर n हो, कोई भी पावर हो, उसको आगे लिखेंगे और उसमें से एक पावर को कम कर देंगे। इसी प्रकार आगे पढ़ेंगे आप। यहाँ पर लिखा है dy ओवर dx e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x ही अवकलन होता है। यहाँ पर आ गया है dy ओवर dx a की पावर x। यहाँ पर e की पावर x होता है तो e की पावर x समान ही रहता है, चाहे वह अवकलन करें चाहे वह समाकलन करें। समाकलन में भी आप इसी को पढ़ेंगे, समाकलन के अंतर्गत भी यही होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे a की पावर x होता है तो उसका यह होता है a की पावर x, ऐसा ही लिख देते हैं, log e बेस में होता है और a लिख देते हैं। इस तरीके से होता है। तो आगे आप पढ़ेंगे यदि dy ओवर dx tan x यानी tan x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें sec स्क्वायर x होता है, प्राप्त होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा यदि हम sec x का ही अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? sec x इंटू tan x प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। जैसे लिखा हुआ है dy ओवर dx sec x इजकल टू sec x इंटू tan x। यदि हम tan x का हमने कर लिया तो क्या कितना प्राप्त हुआ है? sec स्क्वायर x प्राप्त हुआ है। यदि dy ओवर dx cot x होता है तो माइनस cosec स्क्वायर x होता है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र जो है गलती करते हैं, माइनस को भूल जाते हैं, लेकिन आपको माइनस याद रखना है। माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, tan का जो होता है वह प्लस होता है, cot का होता है माइनस में। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगला जो फॉर्मूला है उसको बाद